चलिए देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर के सेशन का अगला क्लास। आज हम लोग देख रहे हैं सीजीएल प्री का टेस्ट नंबर सेट नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। देखिए, पढ़िए और जैसा लगे बताइएगा जरूर, ठीक है ना। आइए, इसका वैल्यू निकालना है बच्चों। तो क्या दिक्कत है इसका वैल्यू निकालना? देखते ही मार देंगे आंसर। 16 का 16 लिख दीजिए। अच्छा, ये पाई बाई 6 है, मतलब पाई मतलब 180 होता है और 6 से भाग दिया तो 30 हो गया। और cos 30 होता है, याद है, √3/2 होता है। तो उसका क्यूब करेंगे। √3/2 तो होता है, तो क्यूब करने पे कितना आएगा? 3√3 और 2 का क्यूब 8 आएगा ना। और ये भी वही बात है, 180/6 30, cos 30 √3/2। बोलो हाँ या ना। भाग दीजिए। 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। तो ये भी हो गया 6√3 और ये भी हो गया 6√3। तो आंसर क्या होगा हीरो? 0। आंसर क्या होगा? 0। समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है। कहा कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार से काटते हैं कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। ऐसे देखिए, सेंटर से पास करेंगे। तो सेंटर से पास करते हैं तो मैंने आपको एक बात सिखाया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि ये भी आर, ये भी सेंटर है, तो ये भी आर और ये भी आर, और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल का आधा हाइट। तो ये जो कोड की लंबाई होता है प्यारे बच्चों, मैंने सिखाया था आपको √3 × r, क्योंकि ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट √3/2 × a। और यहाँ से पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, डबल कर देंगे तो कट जाता है √3r। मैंने फार्मूला क्लास में सिखाया था। और √3r होता है, और इसीलिए कोड की लंबाई सीधे 8 दिया है रेडियस, तो 8√3 सेंटीमीटर। सीधा आंसर आ गया 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्लास में करवा रखे हैं 2D में सारी बातें। ये तालिका दिया है, कहा B द्वारा बेची गई साइकिल की संख्या D द्वारा बेची गई संख्या का अनुपात। तो B ने कितना साइकिल बेचा? 90, और D ने कितना? 165। यही ना। काटिए बच्चों, कितना से काट देंगे इसको? 15 × 6 90, 15 × 11 165। तो क्या रेशियो है? 6:11 हो गया। ओके। कहा कि 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त 42 सेंटीमीटर लंबाई का एक जीवा खींचा गया। वृत्त में 42 सेंटीमीटर वाली जीवा के एक समानांतर एक अन्य जीवा खींची जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो मैंने आपको दो तरह से क्वेश्चन करवाया था। दोनों कोड एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक सेंटर के दूर दूर होंगे और एक सेंटर के नजदीक होंगे, एक ही तरफ होंगे, सेंटर के एक तरफ होंगे। तो दूरियां न्यूनतम पूछा। तो सिंपल सी बात है कि दूरियां न्यूनतम तभी होगा जब दोनों सेंटर के एक ही ओर होंगे। सेंटर के दूर दूर होंगे तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो एक ही तरफ बना दीजिए प्यारे बच्चों। तो आपको याद होगा मैंने एक बात सिखाया था। देखिए प्यारे बच्चों, डायमीटर है तो रेडियस कितना? 29 हो जाएगा। कितना बच्चों? 29। अच्छा, 42 है बड़ा वाला, तो 21 हो जाएगा, है ना। कोड की लंबाई 42 दिया है। इसका 40 है तो ये 20 होगा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक बात सिखाया था कि ये 20 यहां आ जाएगा, याद है ना। तो 20 21 से 29। तो प्यारे बच्चों, ये क्या होगा? 1 होगा, याद है ना। तभी तो 20 और ये फिर 21 बन जाएगा। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया? 1 सेंट। डायरेक्ट मैंने सिखाया था, या ना। तो आंसर 1 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका 20 यहां जाएगा, अब ये 20 है, ये पूरा 21 हो जाएगा। तो 20 21 से 29, 20 21 से 29, दोनों से बनेगा 29, है ना। चलिए बच्चों, देखिए बहुत ही नर्सरी लेवल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आराम आराम से बनाइए। थोड़ा क्लासेस बीच में बंद हुए थे, थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण। चलिए यहाँ देखिए, 6 पुरुष 8 महिला एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 26 पुरुष
48 महिला एक साथ मिलकर उसी काम को 2 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना। तो हम पहले यहां से रिलेशन निकालेंगे। 2 से काट दिया, 5 दूनी 10। ठीक है ना प्यारे बच्चों, एक काम कीजिए, 2 यहां से भी कॉमन ले लीजिए, 2 यहां से भी कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो यहां बचेगा 3m 4f और यहां से 13m और 24f और 2 काट दीजिए, अच्छा लगेगा। ठीक है ना। अब 5 से गुना कीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 और यहां बच्चों 13 मेल और 24 फीमेल, यही ना। माइनस करिए बच्चों 2m और यहां क्या आ जाएगा बच्चों 4f। तो रेशियो क्या हो गया बच्चों मेल फीमेल का 2:1। अब हमसे कहा कि उसी काम को 15 पुरुष और 20 महिला, 15 पुरुष और 20 महिला कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना। तो हम किसी को उठा के ले आते हैं, 6 मेल 8 फीमेल इंटू 10, कोई इक्वेशन उठा के ले आइए। ठीक है ना। रेशियो है 2:1 का, 2:1 का। ठीक है ना। तो 15 दूनी 30, 20 से कम 20, 6 दूनी 12, ये 8। तो प्यारे बच्चों ये 12 8 20 गुने 10 हो गया और ये 50 हो गया ना बच्चों। 0 कट गया, 5 चौके 20, 4 दिन में समाप्त होगा। आंसर सी हो गया। समझ में आ रहा है ना। ओके, ये आपको तालिकाएं दिया है ऐसे ऐसे। कहा कि दिसंबर और फरवरी के बीच एक्स सदस्य के अंतर निकालना है। ठीक है ना। दिसंबर कहाँ है, दिसंबर भैया, और जनवरी कहाँ ना, फरवरी, फरवरी। और एक सदस्य मतलब ये वाला 40 और 30, कितने का अंतर है 10 करोड़ का। तो आंसर डायरेक्ट मारिए 10 करोड़। कौन सा पहाड़ तोड़ना था इसमें, है ना, है ना। देखो दिया ना, दिसंबर और फरवरी के बीच में एक्स वाले का अंतर, तो इन दोनों का अंतर देना है, 10 का अंतर है ना। पढ़ने के बाद सब समझ में आने लगता है। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, यहां प्लस होगा, प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, क्या मतलब कि ये कट गया, a प्लस बी बचेगा, मतलब 4 2 8 प्लस में 3 4 8 ना, बोले बच्चों। तो क्या आ गया 7 7 6 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर में है, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये तो कट जाएगा, तो ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी 7 7 6 हो गया। ओके बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा था, करवाया था बहुत सा क्वेश्चन ऐसा, 750 PQ। ये नंबर जो है वो 5 अंकों की, अच्छी बात है 5 अंकों की है। तो यहाँ का मैक्सिमम वैल्यू आप 99 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 99, क्योंकि इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। हमने मान लिया कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 99 है। अब इससे बड़ा कोई नंबर नहीं, छोटा ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं। तो 99 मान लिया। कहा इसको भाग दीजिए इससे, इससे 7 के 21, 21 गुने 11 करें कितना आएगा 230। तो इन सबको गुना करिए 231, मतलब इससे पूर्णतः विभाजित है ना। तो अब इन सबका एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम से भाग दिया, सिखाया था क्लास में, भाग देते हैं। जरा सा भाग दीजिए प्यारे बच्चों, 3 बार में भाग दीजिए, कितना आगे बच्चों, यही ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है ना। माइनस करिए, कितना आ गया 57, 9 उतारिए ऊपर से, भाग दीजिए 2 बार में, 23 दूनी 46, यही ना, कितना आ गया, माइनस कीजिए बच्चों 117, ऊपर से क्या उतारिएगा 9, कितना से भाग दीजिएगा 5 बार में, है ना, 5 बार में कितना आ गया 23 बचे 115, यही ना। माइनस करिए 5 4 9, 5 2 7, मतलब प्यारे बच्चों ये यहां पर रिमाइंडर 24 आ गया, मतलब यहां 24 कम आएगा, यही ना। तो इसका मतलब यहां पर क्या आना चाहिए 5 और 7। तो ये हमारा P का वैल्यू है, यही हमारा Q का वैल्यू है। इतना हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से माइनस, क्योंकि यहाँ 99 नहीं होना चाहिए, इतना कम होगा। तो कितना होगा 7 और 5, यहां पुट करिए 7
और 2 5, तो कितना आ गया बच्चों? 10 और 7 17। तो आंसर क्या है बच्चों? 17 आंसर है। समझ में आ रहा है ना? हार्ट लगाइए ना, बच्चा वाला है। इन सब का एलसीएम ले लिया 2 3 1, इससे भाग दे दिया इसमें, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 99। और भाग दे के जो रिमाइंडर आ गया हमने समझ गया कि भैया ये रहेगा तो लफड़ा कर हटा दो इसको, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है? 75। तो यही तो P है, यही तो Q है, तो PQ का वैल्यू 75 है। समझ में आ रहा सबको ना? प्यारे बच्चों बताइएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा आज मन शांत शांत सा है। देखिए प्यारे बच्चों, कहा कि राजू है, रवि है, अशोक है, एक चुनाव में पार्टिसिपेट किया, 5% मत अवैध पाए गए। देखो वोटिंग हुआ 100%, वोटिंग कितना हुआ, लेकिन अवैध हो गए 5, तो वैलिड वोट कितने हैं? जो गिनती होगा वो 95 का होगा। ओके, राजू को कुल मतों का 30 मिला, कुल मतों का मतलब 100% का, ठीक है ना? 30 मिला। ओके, रवि को कुल मतों का 32 मिला, चलो 32 मिला। अब बच्चों बताओ कि दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? बोलो 62। अब माइनस करेंगे 95 में से, क्यों? गिनती का तो 95 ही वोट है ना, तो 95 से माइनस करिए, 33 आ गया क्या? कितना आएगा बच्चों? बोलिए 33% मिलेगा थर्ड व्यक्ति को, ठीक? तो ये कौन था पहला व्यक्ति जिसको मिला? ये राजू, राजू है ना? उसके बाद कौन है? ये रवि। और ये कौन है बच्चों? अशोक को मिला। अच्छा, इसने कहा कि विजेता तो कौन है इसमें? अशोक विजेता है। और सबसे कम प्राप्त करने वाला, इन दोनों कितने का अंतर है? 3 का। तो 5136, 3 बराबर इतना हो गया। तो डालेगा कुल मतों की संख्या, मतलब 100% कितना होगा? 17 तियई 51 और 12 तियई 36, 171200। कोई है क्या? कौन है? 171200, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इतना मिला रवि को, राजू को, इसको रवि को जोड़ने में 62 आ गया। अब मेरे पास वैलिड कितना है? 95 है, तो 95 से इतना माइनस कर देंगे, 33 बचेगा, ठीक है ना? तो ये विनर है, ये सबसे लास्ट लूजर है। तो डिफरेंस 3 का है और 3 बराबर दिया है हमें इतना, तो हम निकाल लेंगे 100% कितना? वोटिंग 100% हुआ, अवैध 5 है, तो वैध वैलिड वोट 95%। यदि हमसे पूछता कि वैलिड वोट कितना है, 95 निकालते हैं। हमसे बोला वोटिंग कितना हुआ, तो 100%। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? हार्ड था क्या? बच्चा वाला है। एक घोड़ा 20% लाभ पर इतना रुपए में बेचा गया, 30% लाभ कमाने के लिए बच्चा वाला है। 60,000 में बेचा है, 120% बराबर, तो 130% कितना होगा? 12 पचे 60, 13 पचे 65,000, 65,000, यही ना? 60,000 जो 120% के बराबर है, 120 से भाग दिया, तो हमें 30% लाभ कमाने के लिए 130% में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 65,000 हो जाएगा। बच्चा वाला क्वेश्चन है। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों देखिए जरा इसको फटाफट पेजी में। देखिए यहाँ क्या लिखा बच्चों? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1024। अब यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो -2ab माइनस क्या प्लस 2bc और माइनस प्लस 2ca। बोलो हाँ या ना? ओके बच्चों, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया c स्क्वायर, इधर लाइए प्लस 2ab, इधर लाइए -2bc, इधर लाइए -2ca, बराबर इसको उधर ले आइए 1024। आपको दिखाई दे रहा है? ये फार्मूला है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन 2 जगह माइनस है, तो कौन है जो दोनों जगह है जिसके कारण से माइनस हो रहा है? तो c दोनों जगह है, तो c का वैल्यू माइनस है। यहाँ भी c आ रहा है, यहाँ भी c आ रहा है, तो इसका मतलब c वाला वैल्यू माइनस में है। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि a और b तो प्लस में है ना, तो c ही तो माइनस में होगा। ओके, और ये पता है किसका स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है बच्चों? तो ये कट गया। और a प्लस बी बराबर 5c दिया, तो a प्लस बी के बदले 5c लिख दे
और 5 में से 1 गया बच्चों 4c बराबर 32 और 4 8 32। c बराबर कितना हो गया बच्चों 8, तो a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा होगा बच्चों। चलिए पढ़ लिए सब लोग। कहा कि 6 फैक्ट्री में कुल उत्पादन 22,000 खिलौने का है, ठीक है ना। 6 फैक्ट्री हैं, प्रतिशत के रूप में सब दिया है। क्वेश्चन क्या है ये देखा जाए। क्वेश्चन है ए सी डी एफ के औसत उत्पादन, बी और एफ के उत्पादन के बीच का अंतर निकालना, ठीक है ना। ओके बच्चों, बी हाँ, और दोनों का जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ दीजिए, ठीक। तो ए सी डी एफ जो बताएंगे प्लीज, ए सी डी एफ जरा जोड़िए प्लीज, फटाफट जोड़िएगा। कितना आ गया बच्चों? 71 ना। ओके प्यारे बच्चों, तो 22,000 उत्पादन था ना, देखना जरा 22,000, तो 22,000 उत्पादन, उसका 71% ये लोग हैं, है ना। और उनका औसत तो 3 कंपनी के 4 था, 4 से भाग दे देंगे, ठीक। और माइनस करना किसका किसका, बी सी के उत्पादन के बीच का अंतर। अच्छा उसको प्लस करना ना, प्लस करना किसके, बी और ई का अंतर। बी और ई का अंतर बच्चों, बी और ई में 3 का अंतर है, तो 22,000 का 3%, यही अंतर आएगा ना। ये आएगा उनका औसत और ये आएगा उनका अंतर। 2 जीरो ऐसे काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 पचे 20, यही ना क्या बच्चों। और यहां से 2 जीरो काट दीजिए, इसे गुना करिए बच्चों। कितना आ गया इसे गुना करने पर, फटाफट फटाफट। बहुत अच्छा मेरे प्यारे भाई बंधु, हम 1 मिनट देंगे ही आपको। 3905 और 660 माइनस कर दीजिए। बत्तीस कैसा माइनस किया है? वाह भाई साहब, हम अपने हाथों से गुना कर लेते हैं। यहां प्लस करिए बच्चों, प्लस, इसे काट दीजिएगा वीडियो में। अब इसे प्लस कर दीजिए बच्चों, 45 65, कौन सा है, डी है ना। ओके, इतना देर घड़ाते का है आप लोग कैलकुलेट करने में है। यहां पर प्लस का साइन है। P प्लस क्यू बराबर 6 है। ए क्यू बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3 इंटू है ना, पी क्यू और ए प्लस बी 200 और 4 3 12, 12 छक कितना, 4 3 12 छक 72, यही ना। माइनस करिए बच्चों 140, ठीक है ना, 144, ये आंसर हो गया, सही है ना। ओके समझ गया ना, ये क्यू बी क्यू निकालना, क्या इसको बनाना है भाई साहब। चलिए 2 संख्याओं का रेशियो है, एचसीएफ है, एलसीएम निकालिए। बहुत सिखाया हूं भाई, बहुत सिखाया हूं, है ना। 16 25 80, ये सब बहुत क्लास में सिखा रखे बच्चों। प्यार बच्चों यहां पर कॉस, कितना इस पर टाइप में मिस्टेक किया है, कॉस ए बराबर इतना। इसको काट के जो वीडियो होगा ना, इस वीडियो को देखने कहिएगा टाइपिस्ट को, कहिए कि इसको एक एक करेक्शन करके पीडीएफ डाले, ठीक है ना। हाँ
देखिए देखो प्यारे बच्चों, यहां देखिए, देखिए पर यहां होता क्या है, b बाई h, तो b कितना आएगा बच्चों, 40 आ जाएगा। और cot a क्या होता है बताइए, ये है cos थीटा, b बाई h होता है, मालूम है या नहीं बताइए ना। cot थीटा क्या होता है, हाँ तो बताइए ना, 9/में 40 बोलिए ना, कि 41, कितना बोलिएगा आप। अरे भैया cot थीटा होता है b बाई p, b है 9, p आया है 40, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं भैया, हे भगवान। अरे ट्रिपलेट होता है ना, 41 40 9 होता है, ठीक है ना, ओके। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, सही लिखा है ना को टाइपिंग 15 नंबर। चलिए देखिए ध्यान से, काट दीजिएगा इसको इतना दूर। 36 लीटर में चलता है 492 किलोमीटर, तो 33 लीटर में कितना चलेगा। 11 तियई 12 तियई 36, 12 चौक 48, 12 एकम 12, 4 5 1, कोई है क्या, 4 5 1। एकदम यूनिटरी मेथड लगाना बच्चों कि 36 लीटर में 492 किलोमीटर, तो 33 लीटर में कितना चलेगा, एकदम यूनिटरी मेथड लगा देना, ठीक है। ओके बच्चों, कहा कि CD जो एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है। CD जो है बराबर है DA का, इसके बराबर है, चलो ये भी ठीक है। BDC ये एंगल हमें 76 दिया है, अब कौन सा निकालना है, CBD, बोलो CBD, ये एंगल निकालना है, ठीक। ओके बच्चों, अब यहां देखिए प्लीज, यहां देखिए, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये एंगल x है तो ये भी x होगा, बोलिए ना, और ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो x तो ये दोनों इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 76 को आधा कर दीजिए, दोनों का सम इसके बराबर है 38, तो ये भी 38 है, ये भी 38 है, और ये भी, तो बच्चा ये 76 हो गया ना पूरा, ये 76 हो गया पूरा, ये 38 हो गया अधूरा। अब जोड़ दीजिए इसको, कितना हो गया बताइए, 114, कितना बच गया, 66 बच गया, ये 180 में से माइनस कर दीजिए यार, तो 66 बच जाएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर है, दिल्ली। ओके बच्चों, ध्यान, एक डीलर 650 रुपया सूचीबद्ध कि पुराना स्कूटर रखता है, 20% 10% 2 कमी बटा देता है, मरम्मत पे 38 रुपया और खर्च करता है, 20% लाभ पर बेचता है, तो कूलर का दाम बहुत सिंपल, 650 पे 2 बट्टा है, एक 20 का तो 80 और 10 का तो 90, यही ना, 2 जीरो तो ऐसे काट दिया, 1 जीरो इसे काट दिया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 13 पचे 65, 13 चौके 52 गुने 9 करिए फटाफट, 400 और उसमें जोड़ दीजिए 38 रुपया, ये सही आपने गुना किया है ना, ठीक है। 38 में और जोड़ दीजिए 506, ये आगे उसका कॉस्ट, क्योंकि जो मरम्मत पे खर्च किया ये भी हमारे कॉस्ट में जुड़ेगा, ठीक, तो कॉस्ट में ऐड करेंगे। अब इसका 20% लाभ करेंगे 6/5, यही ना, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं 120/100, बात है ना, 1 जीरो कट गया, 12 छक
72, 12 पचे 60, तो आ गया 607 रुपया 20 है कभी। डी फॉर दिल्ली। हाँ बहुत अच्छा। ओके बच्चों, ये पाई चार्ट में कुछ दिया है। क्या दिया है बच्चों? 7 डिफरेंट कंपनी है, टोटल सेल 7 कंपनी का 2880 है, और ऐसे ऐसे दे रखा है 7 कंपनियों का, ठीक है ना। तो इसने कहा कि टोटल सेल ऑफ दिस 7 कंपनीज, ठीक है ना, यही दिया ना इसमें। अच्छा, ऐसा इसमें डी और आई लिखा है, इसमें लिखा है डी आई, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं लिखा ना, नहीं लिखा है, करेक्शन करना है। यहां देखिए प्लीज फटाफट तेजी में। इसने कहा, क्या कहा कि जी और एच कंपनी का औसत डी और आई का औसत से कितना अधिक है। तो जी और एच का निकालिए प्लीज। जी और एच जोड़िए प्लीज, इसे जी और एच को जोड़िए 86, और डी और आई को जोड़िए, डी और आई को जोड़िए 70। कितना अधिक है बच्चों? 16। 16 गुने 100 किससे अधिक है बच्चों? डी और आई वाले से, मतलब 70 से, यही ना। 160 बटा में 7 भाग दे बच्चों 7, 22.86%, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का यह है, ये औसत डिवाइड करने की जरूरत 2 से नहीं बच्चों, क्योंकि ये परसेंटेज निकालना, इसे डायरेक्ट दोनों में कट जाएगा, इसीलिए इसमें औसत के लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करें तो कट ही जाएगा 2 से डिवाइड, ठीक है ना। देखिए एक क्या है बच्चों? क्यूब है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? ए का क्यूब, और इसके वॉल्यूम के बराबर है 216, 512 और 10 का 1000। समझ में आ रहा है ना? इन सब का क्यूब कर देंगे, है ना। जोड़िए कितना आ रहा है? 1728, यही ना है। किसका क्यूब है? 12 का। तो साइड कितना है इसका? 12 है। तो आंसर क्या हो गया? डी फॉर दिल्ली। समझ में आ रहा है ना? क्या बोला? एक व्यक्ति अपने चाल का 60% से चलता है। आपको याद होगा, क्लास की बात है, 3/5। मैंने क्या बोला था, याद है? ऊपर वाले से गुना कर दीजिए 36, 3 गुने 36, और डिफरेंस से भाग दीजिए। याद आ रहा बच्चों? कितना आ गया? 54 आ गया, ठीक है ना। या मैंने ऐसा कहा था आपको कि पहले का स्पीड 5 है, तो आपका स्पीड, तो समय क्या हो जाएगा? 3, और अब समय कितना एक्स्ट्रा लिया? 2, तो 2 बराबर कितना है? 36। तो कब का निकालना है? ओरिजिनल 3 बराबर, तो 18 दूनी 18 तिहाई 54। तो मैंने आपको रेशियो से भी सिखाया था और डायरेक्ट भी सिखाया था, याद है बच्चों? ओके, तो क्लास में तुम एक भी चेंज नहीं किया इसमें। प्यार बच्चों, यह है सेक थीटा, यह है tan क्यू थीटा। tan क्यू को tan थीटा इंटू tan लिख सकते हैं। tan का मतलब साइन बाई कॉस, और बगल में क्या है? कॉसेक, और साइन इंटू कॉसेक क्या हो गया? 1, और ये कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेक। तो यहां भी सेक, यहां भी सेक, सेक थीटा क्या कर लीजिए? कॉमन। तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा tan स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? प्यार बच्चों, सेक थीटा इक्वल टू होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है? क्या इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं? अब ये देखो, यहाँ एक पावर है, यहाँ रूट पावर है, मतलब इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 1 और आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5, और इसका वैल्यू क्या दिया बच्चों? 1 माइनस ए स्क्वायर। तो 2 माइनस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कौन सा है? ओके, यू सी भाई साहब, बच्चा वाला क्वेश्चन है बच्चों, आज भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था। यहां देखिए फटाफट, 2/3 दूरी 45 के स्पीड से चलता है, 1/4 दूरी 60 के स्पीड से चलता है,
शेष दूरी 75, तो मैंने कहा दूरी मान लो 12 किलोमीटर, याद है? तो 12 दूरी मान लीजिए, 3 चौके 12, तो ये दूरी कितना आ जाएगा? 8, 4 3 12, मतलब 8 किलोमीटर चलेगा 45 के स्पीड से, 3 किलोमीटर चलेगा 60 के स्पीड से, तो कितना हो गया? 8 3 11, 1 किलोमीटर बच गया ना। वो कैसे चलेगा? 75 के स्पीड से। क्लास में करवाया हूं, यस और नो। ऊपर कितना हो गया? 12, और यहां तो काटिए जरा, 20 3 60, यही ना। एलसीएम क्या ले सकते हैं बच्चों? क्यों, कहां लंबा एलसीएम आ रहा है? 25 नंबर 225, 225 का डबल 450, यही ना आएगा? 450। आप 900 भी ले सकते हैं, डबल हो जाएगा, 9 से आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9 से इसका एलसीएम ले लीजिए, ठीक। 45 दूनी 20 और 8 दूनी 16, 160। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 45, यही ना। और इसे काटिए बच्चों, 25 चौके 4, 4 3 12। क्या सही लिखे बच्चों? देखो जरा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया 12, 900 कहां चला जाएगा? ऊपर। इसे जोड़ दीजिए बच्चों, 217, ओके। 7 2 9 1 10, भाग दीजिए बच्चों इसे, नहीं कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा बच्चों। 12 नंबर 108 और डिवाइड बाय 217, भाग दे बच्चों, 49.77। बहुत अच्छा, यही इसका आंसर है। तो मैंने कहा था उनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, भुजाएं ये है, भुजाओं को और छोटा भी कर सकते हो, 5 12 और 13, 5 12 13, 5x 12x और 13x, ठीक है ना। एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और ये 480 दिया है। काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 5 30, 30 मतलब 16, 16 मतलब 4 का, तो x कितना आ जाएगा बच्चों? 4, तो 4 ही ना आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। कट गया ना से, 6 दूनी 12 6 30, 30 से भाग देंगे 16, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। अब इसे गुना कर दीजिए, करिए, 4 5 बोलिए, 12 चौके और हाँ 13 चौके, या तीनों को जोड़ दीजिए, 4 से गुना कीजिए, जोड़ के 30 आता है ना, जोड़ के 30 आएगा, 4 गुना कर दीजिएगा 100, या तो ऐसे जोड़िए या तो ऐसे जोड़ दीजिए, आंसर 120। समझ में आ रहा है ना। पैरामीटर तो निकालना था। दामनी ने इतना रुपया लागत पर एक वस्तु खरीदी और उसे डाउन पेमेंट किया इतना रुपया, ठीक है ना। तो 7500 रुपया में लागत में परचेज की और 3500 डाउन पेमेंट, कितना बच गया बच्चों? बच्चों बताओ ना, 4000 बच गया। अब 4000 रुपया जो बच गया उसे कैसे देना चाहती है? 9% के दर से, 9% के दर से 4 महीना में देना चाहती है। महीना मतलब 12 से भाग दे देंगे, बोलो हाँ या ना। 2 0 कट गया, 4 3 12, 3 3 9, 120 रुपया ब्याज बनेगा। यही हमसे पूछा कितना ब्याज देगा? 120 ब्याज, ठीक है ना। ऐसे ही क्लास देखते रहिए, सुबह से शाम तक मैं क्लासेस लेता हूँ, रात में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। मन तो थका सा रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी चीज़ों को पूरा करूँ, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करूँ। ऐसे क्लासेस देखते रहिए, एंजॉय करिए। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।